आज की सबसे बड़ी खबर पश्चिम एशिया से सामने आ रही है। ईरान ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया वार्ताओं के बाद ईरान को 12 अरब डॉलर जमी हुई संपत्तियां वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दावा किया है कि इस समझौते के तहत ईरान के 12 अरब डॉलर के फंड जारी किए जाएंगे। साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल के निर्यात पर अस्थायी राहत देने की घोषणा कर दी है। इस घटनाक्रम को ईरान ने अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर रहा है। कई महीनों से जारी तनाव, युद्ध जैसी स्थिति और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच तेहरान का कहना है कि उसने अपने प्रमुख हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि धनराशि की रिहाई और प्रतिबंधों में राहत चरणबद्ध तरीके से होगी, जबकि ईरानी मीडिया इसे ऐतिहासिक सफलता बता रही है। अब बात करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जो इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्र मार्ग से गुजरता है। हाल के महीनों में यह तनाव इतना बढ़ गया था कि वैश्विक तेल बाजार हिल गया था। ईरान ने इस रणनीतिक मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाया और अब तेहरान से ऐसे बयान आ रहे हैं कि हॉर्मुज से पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आएगा और इसका प्रशासनिक नियंत्रण ईरान के हाथों में ही रहेगा। ईरान के शीर्ष नेताओं का दावा है कि अब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत समुद्री यातायात की निगरानी, सुरक्षा समन्वय और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ईरान की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ईरान ने जहाजों में सुरक्षित आवागमन के लिए एक विशेष संचार तंत्र स्थापित करने पर सहमति दी है ताकि भविष्य में किसी टकराव की स्थिति पैदा न हो। दूसरी ओर पश्चिम देशों में इस मुद्दे को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान हॉर्मुज पर अपनी प्रशासनिक पकड़ मजबूत करता है तो ये वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी एक के देश का पूर्ण नियंत्रण स्वीकार नहीं हो सकता। इसी वजह से हॉर्मुज को लेकर आने वाले दिनों में नई कूटनीतिक और कानूनी बहस देखने को मिल सकती है। इस बीच अमेरिका ने भी संकेत दे दिया है कि शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ आर्थिक रियायतें देने को तैयार है। हाल ही में जारी एक अस्थायी लाइसेंस के तहत ईरानी तेल की बिक्री, बैंकिंग और शिपिंग से जुड़े कुछ लेन देन को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी गई है। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। मौके पर मौजूद लोगों और पीड़ित परिवारों से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम भावुक नजर आए। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई परिवारों के सपनों का टूट जाना है। सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई छात्रों को बाहर निकाला, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद से पूरे शहर में शोक और गुस्से का माहौल है। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी इमारत में सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। इसी बीच सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम यानी एसआईटी का गठन भी कर दिया है। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया है और वहां से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जांच टीम ने पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है कि किसी तकनीकी खराबी से यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड वहीं फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता फोरेंसिक जांच के बाद ही चल सकेगा। शुरुआती जांच में ये भी देखा जा रहा है कि क्या कोचिंग सेंटर के पास वैध फायर एनओसी थी या नहीं। यदि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और संस्थान प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। एक कोचिंग सेंटर में लगी आग की चपेट में आने से 14 बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इससे हृदय विदारक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। इस हादसे पर सोनू सूद का कलेजा कचोट हुआ दिखाई दिया। कतर से आई एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर ने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी स्थित बारजान गैस फैसिलिटी में हुए भीषण विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 12 भारतीय नागरिक शामिल है। इस हादसे में 66 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कतर के अधिकारियों और भारतीय दूतावास ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि धमाका कतर के रास लफान कॉम्प्लेक्स में उस समय हुआ जब गैस फैसिलिटी में दोबारा संचालन शुरू किया जा रहा था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज राजधानी दोहा तक महसूस की गई। लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं के विशाल गुबार दिखाई दी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। रास लफान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हब में से एक
माना जाता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस दुनिया के कई देशों को भेजी जाती है। यही वजह है कि इस हादसे ने केवल कतर ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि कतर सरकार का कहना है कि फिलहाल एलएनजी निर्यात पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहेगी। हादसे के बाद भारतीय दूतावास तुरंत सक्रिय हो गया है, जहां दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि मृतकों में 12 भारतीय नागरिक शामिल है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूतावास लगातार कतर प्रशासन के संपर्क में है और पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता कर रहा है। साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिकों की मौत बेहद दुखद है और भारत सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कतर सरकार के साथ समन्वय कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे आधुनिक और सुरक्षित मानी जाने वाली गैस फैसिलिटी का इतना बड़ा विस्फोट कैसे होगा। शुरुआती जानकारी के अनुसार कतर के गृह मंत्रालय ने इस घटना को तकनीकी खराबी और ऑपरेशन के दौरान हुई दुर्घटना बताया। अधिकारियों का कहना है कि किसी बाहरी हमले या तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले हैं, फिर भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों के कारण रास लफान क्षेत्र पहले भी चर्चा में रहा है। इस क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ऐसे में यहाँ हुआ कोई भी हादसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चिंता का विषय बन जाता है।